अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 353 और फर्स्ट पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली। मोहम्मद समीर खोखर। मलिक शक्लान इकबाल होगा। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ पार्वती? तुम रो क्यों गए? स्वामी, हम ये सोच रहे थे कि क्या हम वास्तव में इस वन की स्वामिनी हैं? ये संदेह क्यों? तो यदि इस वन स्वामिनी की इच्छा हो कि महादेव कुछ और देर चले, तो क्या वो इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य। वन स्वामिनी की इच्छा को आज्ञा समझ के उसका पालन किया जाएगा। स्वामी, देखिए स्वामी, ये मात्र हमारे पद चिन्ह ही नहीं, अपितु शिव शक्ति के सही यात्रा के प्रतीक हैं। वही यात्रा जिसने हमारे अर्धनारीश्वर रूप को जन्म दिया है।
ये महादेव का रूप क्यों धारण किया हुआ है गणेश? कहाँ है महादेव? जिस प्रश्न में उसका उत्तर नहीं था वो प्रश्न पूछकर हमें व्यर्थ क्यों करना? आज पिताजी उपलब्ध नहीं है। उनके अनुपस्थिति में कैलाश का कार्यभार मैं संभाल रहा हूँ। कहिए बात क्या है? किसी गंभीर विषय पे चर्चा करने आया हूँ। गण प्रेत की तरह बाल क्रीड़ा में सम्मिलित होने का समय नहीं है मेरे पास। महादेव को बुलाइए। गंभीर विषय? देवराज इंद्र के लिए गंभीर विषय अवश्य उनकी असुरक्षा से संबंधित होगा, है ना देवराज? निसंकोच कहिए। मेरे सिंहासन पे संकट मंडरा रहा है और आपको हास्पर्यास सूझ रहा है। आपके सुरक्षा का समाधान मैं कर सकता हूँ, किंतु आपके सिंहासन के लिए सबसे बड़ा संकट तो स्वयं आप ही हैं। इसे तो आप बार बार भूल करते हैं और सदैव दंड के पाप में बने रहते हैं। स्मरण तो है ना आपको? और यदि भूल गए हो तो मैं स्मरण करा सकता हूँ। आप मुझसे और भैया से भी असुरक्षित हो गए थे देवराज। अपनी सुरक्षा के कारण आपने मुझे और भैया को बहुत हानि पहुंचाई है। आपने हमारे परिवार में कलह की परिस्थिति उत्पन्न करने का भी प्रयास किया देवराज, किंतु आपका भय प्रत्येक बार निराधार सिद्ध हुआ है। जाइए देवराज, यदि ज्ञान सभा में कुछ ज्ञान अर्जित हुआ हो तो शांत और निश्चिंत होकर स्वर्ग लौट जाइए। वो बालक मुझे इतना कुछ कहता रहा सबके सामने, क्यों? क्या मेरा कोई मान नहीं, मेरा कोई महत्व नहीं है? क्या उसे मेरे पद, मेरी प्रतिष्ठा का कोई बोध नहीं है? गणेश ने जो कुछ भी कहा उसमें आपके अपमान की कोई मंशा नहीं थी देवराज। आप व्यर्थ ही विचलित हो रहे हैं। ऐसा कहकर तो आप स्वयं मेरा अपमान कर रहे हैं आचार्य। यदि गणेश की मंशा मेरा अपमान करने की नहीं थी तो कैसे हुआ मेरा अपमान? सब ये सोचने लगे हैं कि इंद्र का कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई भी उठ खड़ा होता है मेरा सिंहासन हड़पने के लिए। क्यों? उन्हें ऐसा लगने लगा है इंद्र अशक्त है, दुर्बल है। अरे मैं कुछ कहता नहीं, कुछ करता नहीं, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं कायर हूं। अब मुझे उन्हें सिद्ध करना होगा कि मैं देवराज हूं, देवराज इंद्र हूं मैं, देवताओं का राजा। अप्सराओं, जाओ त्रिशरा की तपस्या भंग कर दो, और यदि तुम अपने कार्य में असफल रही तो दंड के लिए तैयार रहना। जाओ।
देवराज इधर जो है वो हमेशा अपनी इज्जत खराब कर लेते हैं, क्योंकि वो बातें इस तरह की करते हैं कि अहंकार में आ जाते हैं, और अपने अहंकार की वजह से हर दफा ही उन्हें मुंह की खानी पड़ जाती है। यहाँ पे ज्ञान सभा में जो चर्चा हो रही थी, वो महादेव जी के स्थान पर बैठे हुए थे गणेश जी, क्योंकि शिव जी जो हैं वहां पे मौजूद नहीं है कैलाश पर, और कैलाश की जो सारी जिम्मेदारियां हैं उनका बोझ जो है वो उठाने का जिम्मा लिया था गणेश जी ने। गणेश जी यहाँ पे चर्चा कर रहे थे, तो देवराज इंद्र कहते हैं जी कि आप जो है ना वो तो एक बालक हैं, और बालक कीड़ा में मुझे सम्मिलित होने की जरूरत नहीं है। मतलब कि उनको डिग्रेड कर रहे थे कि आप छोटे बच्चे हैं, मेरे लेवल के नहीं है, तो शिव जी जो है उनको बुलाइए, मुझे कोई समस्या है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ। तो गणेश जी ने जब बातें की हैं तो फिर उनको कड़वी भी लगी हैं, उन्होंने बात तो सही की है। उन्होंने समस्या जो थी देवराज इंद्र की वो तो उन्होंने बता दी। उन्होंने कहा समस्या आपको क्या होनी है, आप बिल्कुल अपनी आप को सेफ फील नहीं कर रहे होंगे, आपको खतरा ही होगा, आपको चिंता अपने सिंहासन की होगी। ये बातें उन्होंने सच कही हैं, लेकिन देवराज इंद्र को बड़ा बुरा लगा ये सब कुछ, और वो अपने गुरु जो हैं उनसे जाके ये सारी बातें कह रहे हैं कि वो बालक मुझे बहुत कुछ कह गया और मेरा अपमान कर गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई अहमियत नहीं है, वो कैसे मेरे साथ इस तरह से कर सकता है। अब उन्होंने तो जो किया उन्होंने तो गलत नहीं किया, उन्होंने तो देवराज इंद्र को सिर्फ समझाया ही है। बिल्कुल जी। और जो है शिव शक्ति जो है वो वहाँ पे जो माता पार्वती हैं वो टाइम स्पेंड करना चाहती हैं वहाँ पे, और एक प्यार भरा मोमेंट चल रहा था, क्योंकि वो एक झरने के पास मौजूद थी और उस मोमेंट को एंजॉय कर रही थी, और अपने आप को कह लें कि खुशकिस्मत समझ रही थी, और कह रही थी कि मैं यहाँ की रानी हूँ। और वो शिव जी ने भी प्रूव कर दिया, उन्होंने कहा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अब वो वहाँ से चलने वाले थे और जैसे चल रहे थे पीछे रुक गई हैं, और उनके पाँव के निशान जो हैं, नक्श जो है उनको देख रही थी बड़े गौर के साथ, और फिर उनके ऊपर चलना, और मुझे लगा उनके ऊपर पाँव रख रही है, लेकिन उनके साथ जो है उन्होंने पाँव रखे हैं, जैसे कदम के साथ कदम मिलाकर अब उनके साथ चली हैं। और वो एक नक्श जो है वो हमेशा के लिए उस धरती के ऊपर, उस झरने के पास जो है मट्टी के ऊपर वो नक्श हो चुके हैं उनके। और इधर मूवमेंट चल रहा था गणेश जी की, और गणेश जी जो है वो भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड है मेरे ख्याल में। शिव जी जो हैं वो और वे से डिस्क्राइब करते हैं चीज़ों को, वो ढकी छुपी बातों में इशारे देते हैं, एक उनकी लीला होती है एक तरीके। लेकिन गणेश जो हैं, उनके पुत्र जो हैं वो एक डिफरेंट स्ट्रेटजी के साथ चलते हैं। वो भाई सीधा-सीधा उन्होंने कहा कि आपने हमारे लिए मुश्किलात पैदा की थी, वो मेरे लिए और कार्तिकेय के लिए, और जो आपने पास्ट में किया, उन गलतियों के ऊपर जाके सोचें आप। और मेरे ख्याल में आपका दुश्मन कोई और नहीं, आप खुद हैं, सबसे बड़े दुश्मन। तो ज़रा ठंडे दिमाग से जाके सोचें, आपका जो आप जवाब लेने आए हैं, जिस बात की आपको समस्या है, प्रॉब्लम है, वो भाई उसका हल आपके पास है, और आप ही उसको हल कर सकते हैं, और जाके सोचें। और ये इस चीज़ के ऊपर जैसे उनके गुरु कह रहे थे इंद्रदेव के, कि उन्होंने कोई गलत नहीं कहा और उन्होंने आपका अपमान नहीं किया, आपको समझाने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल में वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो समझ गए हैं, लेकिन इसके अंदर देव के दिमाग में जो है वो चीज़ नहीं आई। वो अभी भी अहंकार और गुस्सा, और अभी भी अपने आप को कह रहा है कि उसने मेरे रुतबे का, मेरी उम्र का और इन चीज़ों का लिहाज नहीं किया, और वो एक बालक है, बच्चा है। ठीक है, वो शिव जी का पुत्र है, लेकिन वो मतलब ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी उसे, और इस तरीके से मुझे जो है वो बताना। लेकिन जिस तरह की हरकतें उसने खुद की हैं बड़ा होकर, ठीक है, कि मतलब इस तरह के कार्तिकेय को मारने की कोशिश की, ठीक है, और क्या नाम है, गणेश जी के साथ भी इस तरह की हरकतें, तो मतलब वो खुद जो कर रहा है अपने सिंहासन को बचाने के लिए, वो उसे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन एक बच्चे ने उसको आईना दिखाया है और वो उसको बुरा लग गया। बिल्कुल जी। और इंद्रदेव जो हैं वो उनको डर ही लगा रहता है, कभी कोई तपस्या करता है तो डर लग जाता है, कभी कोई तपस्या करता है तो उनको जो है वो किसी न किसी बात का डर यही होता है कि मेरा सिंहासन ना जाता रहे, मेरा सिंहासन ना जाता रहे। और हालांकि उन्होंने जो है वो बता दिया कि सिंहासन का असल जो आपके अंदर बे है वो आप खुद ही हैं उसकी वजह, और कोई भी नहीं है। तो अभी जो है वो अपनी इंसल्ट फील करके चले गए हैं इंद्रदेव जो हैं। अब उन्होंने कह दिया है कि मैंने उन जो त्रिशिरा हैं उनका जो है वो जो ध्यान है वो भंग कर नहीं करना है, उनकी तपस्या। अब उन्होंने अप्सराओं को बुलाया है, उनको ये काम दिया है कि जाके उनकी जो है वो ध्यान को भंग करें,
अगर ना किया, असफल रही, तो फिर जो है उनको दंड मिलेगा। तो मतलब कि वो करना ही चाहते हैं, और लेकिन मेरे ख्याल में शायद कर भी लें अभी। बहरहाल आप आगे देखते हैं जी क्या होता है। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज, पीस। पीस।